रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के कौमी सियासी मंजरनामे से ही जुड़े हुए अहम मामलात हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और उनके वर्कर्स के लिए कि उनके कैद मियां नवाज शरीफ की सज़ा कलअदम करार हो गई। नैब ने अपनी अपीलें जो है वो वापस ले ली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया। पहले वो जो है ज़मानत पे थे, उसके बाद जो है वो बाइज़्ज़त बरी हो गए। मामला कुछ यूँ है कि अगर आपको याद हो कि पनामा का एक स्कैंडल आया था और पनामा के स्कैंडल में मियां नवाज शरीफ और उनकी खासकर जो उनकी बेटी है मरियम नवाज, उनको सज़ाएं हुई थी और जेल भी हुई, जिसके बाद मियां साहब जो है वो इलाज की घर से बाहर भी चले गए। तो फिर मामला जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की सियासत बड़ी अजीब है। यहाँ पे हालात और वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो फिर मियां साहब जो है वो दोबारा उन इदारों को जो है कुछ ज़्यादा ही उनके फिर से लाडले बन गए। आम अवामी ज़बान ये कुछ लाडला प्लस भी कह रहा है। और सियासी तौर पे अगर हम देखें तो बकौल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो दोबारा शेर से जो है वो बिल्ली बन गया है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि मियां साहब जब आज बरी हुए तो उन्होंने तो ये कहा कि भाई मैंने सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ा और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। तो मियां साहब आपने अब आपके अल्लाह के ऊपर मामलात फिर क्यों छोड़े हैं? जब आपको सज़ाएं हो रही थी उस वक्त भी आप अल्लाह पे मामलात छोड़ते तो अल्लाह आपको उस वक्त, तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपसे नाराज़ था? फिर ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जब आप के एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात ठीक हो जाते हैं ना, तो वो फिर सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाती हैं। तभी आज उनकी जो रिहाई हुई या उनकी आप रिहाई मीन के मैं ये कह रहा हूँ सज़ा कलअदम हुई, तो उसमें सबसे बड़ी वजह वो ये एक डील है। डील के नतीजे के तौर पे ही हुई। और अगर डील ना होती तो क्या नैब जो है वो अपनी जो है अपील है वापस लेती? नैब ने अपील वापस ली और इनकी जो है वो रिहाई हो गई। लेकिन कल कला ये अपील वापस दोबारा भी हो सकती है। और ये अपील जिस तरीके से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ को बरियत मिली, इसकी सज़ा ख़त्म हुई, उससे तो मुकम्मल तौर पे वो जो डील थी ना उसके ऊपर ठप्पा लग गया कि वाकई ये सब कुछ डील के तहत ही हो रहा है और हुआ है। क्योंकि अब वो उन्होंने मेरिट के ऊपर केस ख़त्म नहीं हुआ बल्कि अपील वापस लेने पे ख़त्म हुआ। कल कला अगर मियां साहब के साथ वो लाडले वाला ताल्लुक़ ना रहा तो दोबारा अपील बहाल भी हो सकती है। तो ये मियां साहब की भी गलती है, उनको चाहिए था कि वो मेरिट पे केस वो करते। तो बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे। एक छोटी सी मामला जो अभी तक हल तलब है, आप भी अब फीडबैक में वो दे सकते हैं। यहाँ तक बात की जा रही है कि मियां साहब जो है वो इलेक्शन के लिए अब अहल हो गए हैं, लेकिन उनकी सज़ा तो ख़त्म हो गई, लेकिन नहली तो उसकी हुई थी। अब वो नहली उनकी ताहयात नहली थी, तो उसके लिए क्या मामला किस तरीके से होगा? कुछ लोग ये तजवीज़ दे रहे हैं, बल्कि उनकी ये राय है कि मियां साहब की जो नहली है वो भी इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई जो गुज़िश्ता पीटीएम हुकूमत ने की, उसमें नाअहली की मुद्दत भी उन्होंने जो है वो एक टर्म के लिए या 5 साल के लिए कर दी थी। तो अब मियां साहब अहल हो गए हैं, तो लो अच्छा हुआ कि मियां साहब अहल हो गए। लेकिन बात यही है कि पाकिस्तान की सियासत जो है या तारीख, सियासी तारीख वो बड़ी अजीब है। देखिए आज ही के दिन मियां साहब अहल हो रहे हैं, मियां साहब प्लस हो रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, अब वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वो सियासत से माइनस हो गए हैं। अब वो मामला क्या है? वो ये है कि तहरीक इंसाफ के अली जफ़र ने भी आज इस पर तस्दीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने वादे तौर के ऊपर कहा कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे यानी कि इमरान खान, उन्होंने अब जो है वो मंजूरी दे दी है गौर की, जो उनके वकील हैं गौर खान, तो उसकी जो है उसको कहा है कि ये जो है ना कायम मकाम आप कह सकते हो तवक्के के, यानी कि यूं कह सकते हो कि परमानेंट नहीं है, आर्जी तौर पे, अबूरी तौर पे, ये प्रॉपर वर्ड है कि अबूरी तौर के ऊपर जो है वो अब ये एक स्ट्रक्चर बना है जिसमें चेयरमैन ये होंगे और बाकी भी ओहदे तकसीम किए जाएंगे। तो इमरान खान ने इसकी मंजूरी दी है कि जब तक वो अहल नहीं होंगे, जेल से बाहर नहीं आएंगे, मुकदमात ख़त्म नहीं होंगे, उसके बाद वो आके जो है वो पार्टी चेयरमैनशिप संभालेंगे। तो यूं
इमरान खान मैनेस इमरान की बातें हो रही थी ना तहरीक इंसाफ से, तो यूं तो एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि इमरान खान मैनेस हो गया है। अब गौर खान जो है वो एतजाज़ एहसन के बड़े करीबी हैं, तो बहरहाल उस पर हम कभी किसी और वक्त बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो गया। ये आज की सबसे अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान के कौमी सियासी मंजरनामे से जुड़ी हुई। अब इसके साथ साथ एक और अहम मामला जो है वो भी है कि अगर हम देखें पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में, तो यहाँ पे इलेक्शन के डिले से मुतल्लिक भी बहुत सारी चेमगोयाँ और बातें हो रही हैं। और इस हवाले से अगरचे सुप्रीम कोर्ट मना कर चुकी है, उन्होंने कहा कि 8 फरवरी की तारीख जो है वो पत्थर पर लकीर है। अब देखते हैं इस हवाले से क्या वाकई इलेक्शन जो है वो आगे होते हैं नहीं होते। बहरहाल हर तौर पे कोशिशें हो रही हैं। कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं बकौल आसिफ अली जरदारी के नॉन स्टेट एक्टर्स जो इस अटेम्प्ट्स में हैं कि इलेक्शन जो है वो डिले कराए जाए। तो बहरहाल देखते हैं अब ये बैल कैसे मुंडे चढ़ेगी, क्योंकि उसमें सबसे दो बड़ी सियासी रुकावटें खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अदालती महाज पे और सियासी महाज पे हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नज़र आते हैं। तो बहरहाल इसके साथ साथ एक अहम और डेवलपमेंट ये है, चीज़ें नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्वेटा में बहुत बड़ा अपना जो है वो शो करने जा रही है। कल 30 नवंबर को योम तसीस होता है, तो 56वां यानी कि 56 योम तसीस जो है वो मनाया जा रहा है और उसका जलसा क्वेटा में रखा है। और क्वेटा में जलसे की भी एक बहुत बड़ी वजह है। पहले अगरचे मीनार पाकिस्तान लाहौर के लिए था कि यहाँ पे योम तसीस मनाया जाएगा, लेकिन अब जो है वो क्वेटा में उन्होंने डाइवर्ट किया है। वजह क्या थी कि मियां नवाज शरीफ जो है वो क्वेटा में गए थे और वहाँ पे उन्होंने नून लीग के लिए जो है वो क्वेटा का सियासी मंजरनामा अपने हक में हमवार करने की कोशिश की। तो पीपल्स पार्टी ने जो ऑलरेडी बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा वर्क कर चुकी है, क्योंकि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का वर्क मैं आपको ये बताऊं कि जो असम्बली ख़त्म हुई बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली, उसमें एक भी MP ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं था, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम मकामी हुकूमतों के इलेक्शन देखते हैं, तो मकामी हुकूमतों के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के आई और तकरीबन 8 से 10 डिवीजन्स ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भारी अक्सरियत से मकामी हुकूमतों के इलेक्शन जो है वो जीत चुकी है। तो यूँ अब बलूचिस्तान की एक सियासी कुव्वत बन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उभरी है। और फिर इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि ये जो बाप के लोग थे, इनमें मुतअद्दिद जो हैं वो पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए थे या सदर आसिफ अली जरदारी को प्यारे हो गए थे। अब फिर बच्चे खुचे जो हैं उनमें से कुछ PMLN में शामिल हुए हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे कन्फ्यूजन ज़रूर है। ये कहा जा रहा है कि जी कि वो जो इलेक्शन है, जो इंतखाबात हैं, वो बाप पार्टी से ही लड़ेंगे, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी का सियासी इत्तेहाद ज़रूर हुआ है। लेकिन इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि कल या अभी जो बलूचिस्तान में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्वेटे में बहुत बड़ा जलसा करने में कामयाब होती है तो फिर उसके बलूचिस्तान की सियासी मंजरनामे पे क्या असरात पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी का वर्क ये है कि 6 कौमी असम्बली की सीटें जो है वो वर्क कर चुकी है, वो निकालना चाह रही है और सूबाई असम्बली की तकरीबन 11 से 12 सीटें ऐसे ज़ैद की तवक्को की जा रही है। अब देखेंगे कि कल का जलसा किस तरीके से, क्या वाकई बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की राह हमवार करता है या क्या सूरत हाल होगी, वो तो कल का जलसा ही बताएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब भी शामिल करने चाह रहे हैं। उसमें बड़े नाम हैं, सरदार यार मोहम्मद रिंद का बारे में भी सुन रहे हैं, मीर कदूस बजंजो अपने साथियों समेत भी शामिल होना चाह रहा है। तो बहरहाल अब देखेंगे ये सियासी सूरत हाल कैसे बनती है। तो उस वक्त तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।